आप देख रहे हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहिए। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए आज का कहानी की ओर चलते हैं। दरअसल मेरा खालू वाहिद हम लोग दिल्ली में रहते थे। दरअसल मैं बचपने से खालू के साथ मैं रहता हूँ, क्योंकि खालू ने मुझे गांव से अपने साथ ले लिया हुआ था। हम लोग दिल्ली में काम करते थे और साथे में रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि दुकान बंद हो चुका था काम का, इसलिए हम लोग सोचे कि कहीं और जाएं कमाने के लिए। तो मेरा खालू का प्लान बैठा कि वो दिल्ली छोड़ के बेंगलोर जाने वाला है। मुझे मालूम हुआ जैसे मैंने खालू से पूछा कि खालू क्या ये बात सच है, हम लोग बेंगलोर जाएंगे? दरअसल मेरे खालू ने बोला कि हाँ, हम लोग बेंगलोर जाएंगे, हम लोग के पास कोई उपाय अब है नहीं। मैंने मोने में सोचा कोई बात नहीं है, जाएंगे तो क्या हो चुकेगा। फिर हम लोग को टिकट बुक हुआ। हम लोग ट्रेन पकड़ के सीधा बेंगलोर चले गए। बेंगलोर पहुंचने के बाद उसी का मेरा खालू का चीन पहचान था, उसी का रिश्तेदार, उसी के घर पर गया। हम लोग उसके घर 1 से 2 दिन रुका, जब तक हम लोग का काम नहीं मिल जाता। अब तक हम लोग के उसी जगह रखा हुआ था। जैसे हम लोग का काम मिला, वैसे मेरा खालू एक टेम्पू बुक किया, जहाँ पर काम मिला था वहीं पर हम, मेरा खाला वाहिद, मेरा एक भाई खालू मिल के चले गए थे। दरअसल जहाँ पर काम मिला था वो बहुत ऑड एरिया में था, एक जंगल में था। मैंने सोचा रात बिहार कैसे में बाहर निकलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग के बहुत ज्यादा डर लग जाएगा। दरअसल जहाँ पर हम लोग को रखा था वहाँ पर कोई घर था ही नहीं, चारों तरफ जंगल था। मैंने खालू को बोलते हुए बोला कि खालू बहुत अजीब जगह है यहाँ पर, बताओ अपने सिवा घर के अलावा यहाँ पर किसी का रूम है नहीं। दरअसल मेरा खालू ने बोला कि कोई बात नहीं है, अभी हम नया हैं इसलिए अजीब दिख रहा है, 1-1.5 महीना रुकेंगे तो सब चीज सही हो जाएगा। मैं भी हाँ में हाँ मिला दिया। कुछ दिन बीत गया, काम हम लोग बहुत अच्छे से करते जा रहे थे। मेरा खालू का रंग बदलने लगा जैसे जैसे वो कमाते गया हम लोग के साथ से। दरअसल हम लोग काम बहुत मेहनत से करते थे। पहले भी मुझे 10-20 रुपया दे देता था खाने के लिए, आप वो भी नहीं देता है खाने उने के लिए, खाली काम मुझसे करवाता है और 2 टाइम से खाना खिलवाएगा, उसके सिवा और कुछ नहीं करता है। मैंने मन में सोचा कैसा हो गया मेरा खालू, कम से कम मैं उसका सर बेटा हूँ, मुझ पर ध्यान भी नहीं देता। अभी तू बोलता हूँ तो मुझे
डांटने लगता है। खैर, ये सब बात बीतने के बाद 2 साल हो गए हम लोग के। खालू पूरा चेंज हो चुका था। दरअसल मेरा मामा के लड़का था वाहिद, उसको कुछ ज्यादा ही पीटता था। वो हर घड़ी घड़ी बहुत बड़ी मार मारता था। मुझसे देखा नहीं जाता रहता उसका दुख। मैंने 2 दिन खालू को भी बोल दिया कि खालू ऐसे क्यों मारते हो, वो मर जाएगा, फिर क्या करोगे तुम। मैंने ये इतना बात बोला, मुझे भी एक झापड़ जोर से जमा दिया। मैं गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद मैं वहां से निकल के बाहर आ चुका था, क्योंकि मैं उसे लड़ता तो मुझे भी मार देता। इसलिए मैं गुस्सा से बाहर निकल चुका था। हम लोग उनसे कुहियां बोने लगे 1-2 साल में। मैंने सोचा दिल्ली में कितना अच्छा हम लोग काम करते थे। यहाँ जैसे आया पैसा कमाते हुए अपने देखा हम लोग के भूल ही गया। सिर्फ हम लोग के एक अनाथ के जैसा रखता है। मैंने ये सब सोचते रहा। दरअसल हम लोग के कमाई से महीने का 20 से लगभग 20 से 25 लाख तक कमाता है मेरे खालू। मैंने बहुत बोला, खालू मुझे भी घर पैसा भेजने का है, बाकी मुझे देता नहीं है। मैंने इतना बात बोलने के बाद मैं चला गया, क्योंकि वहां पर ज्यादा मैं रुकता तो कुछ और मुझे बोलने लगता। इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपने खाला से पैसा लिया, लेके मैं चला गया हसूर घूमने के लिए, क्योंकि मूड मेरा पूरा फुल ऑफ हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि जाते हैं उधर घूम फिर के, उसके बाद शाम में लौट के चले आएंगे। मैंने हसूर गया, बहुत घूमा फिरा, मस्ती उस्ती किया। उसके बाद मैं रूम पर आपसे चला आया। मैंने खाला से पूछा कि खालू किधर को है। खाला ने बोला कि वो बाहर गया हुआ है। मैंने सोचा तो ठीक है, आप थोड़ा टाइम आराम तक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो खालू है बहुत खरूस है। दिन पर दिन खरूस बनते जा रहा है। हम लोग के अच्छा से रहने भी नहीं देता है। खैरू बात खत्म हो ले। एक दिन कुछ ऐसा आले कि हम लोग काम कर रहे थे, वाहिद कुछ जरा उससे काम गलती हो गया, उसको अच्छा से बजाने लगा। बोले तो उनको पीटने लगा कुछ के। ऐसा मारता था कि ऐसा सर्कस में जो खेल दिखाता है वो भी नहीं मारता है। ऐसा बुरी तरीका से उसको पीट रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनसे मुंह भी लगा लिया। मैंने खालू के बोला कि आप ऐसे नहीं मार सकते हैं इनको, क्योंकि आप नहीं पैसा देते हो, कम से कम आप दिन भर खटवाते हो, 1 टाइम का खाना 2 टाइम का खाना खिलाते हो, ऊपर से तुम मारवो करते हो, ये गलत है, मैं पुलिस के कह दूंगा। इतना बात मैंने कहा गुस्सा में। मुझे भी धके पीटने लगा। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा उठ चुका था। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से अब भागना ही होगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। दरअसल मैं भी छोटा था, मुझे इतना अनुभव नहीं था कि मैं किधर जाऊं। फिर भी मैंने वाहिद से पूछा
कि वाहिद यहाँ से जाएगा क्या हम लोग भाग के। तो वाहिद मान चुका था। उसने कहा, हाँ भैया, हम लोग भाग जाएंगे क्योंकि हम लोग के बहुत मारता है। मैंने इतना बात करने के बाद देखा कि खालू आ रहा है, इसलिए हम लोग शांत हो चुके थे। जाके अपना अपना फिर से काम करने लगे। काम खत्म होने के बाद हम लोग के प्लान बन चुका था भागने का। दरअसल मेरा खालू काम के साइड से दूर हो चुका था। उसके बाद हम लोग अपना कपड़ा उपड़ा लिए, देखें कि एक बकेट में पैसा वैसा है थोड़ा बहुत। मैंने छोटा था इसलिए मुझे लगा कि बहुत पैसा है, बाकी वो 200 रुपया था, 20-20 का नोट। इसके लिए मुझे लगा कि बहुत बड़ा चीज पैसा होगा, इससे मैं गांव पहुंच जाऊंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था। हम वाहिद कपड़ा लेके दीवार छरक के जैसे हम लोग भाग रहे थे, वैसे खालू मुझे देख लिया। उसने पूछा, जी कहाँ तू जा रहा है? मैंने बोला कि ओनर का बागान में केला लाने का है, उसी ने बुलाया। इतना सुनने के बाद हम लोग भागने लगे। उनको मालूम चल गया कि भाग रहा है, तो वो हर चीज छोड़ छाड़ के मेरे पीछे भागने लगा पकड़ने के लिए। मैं वाहिद भागता था खूब स्पीड में। दरअसल ऑनर भी मेरा पीछे लग गया था। मेरा खालू बुलेट गाड़ी था, वो लेके मेरे पीछे आने लगा। मेरा ऑनर का कार था स्कॉर्पियो, उससे मुझे पीछा करने लगा। मैं बहुत जंगल में घुस चुका था। इतना बड़ा जंगल पहाड़ में घुस के हम लोग भागने लगा था। दरअसल वाहिद चप्पल भी नहीं पहना था, उसका कांटा चुभ रहा था। इसलिए मैं अपने पाँव का चप्पल देने के बाद उसको मैंने बोला कि अब यहाँ से तू भाग जल्दी, हम नंगे पाँव भागेंगे, मुझे उतना दर्द नहीं होगा। उसके बाद मैं चप्पल देने के बाद भागने लगा। कम से कम 2 दिन तक भागे हैं, फिर भी हम लोग को पीछा नहीं छोड़े। लास्ट में बहुत आगे मैं निकल चुका था जंगल में। दरअसल जैसे अंदर जंगल में जा रहे थे वैसे डर भी लग रहा था। बाघ, सांप, चीता सब मुझे दिख रहा था। घबराहट भी था कि कहीं कोई देखेगा तो मुझे मार नहीं देगा। एक दिन की रात है कि मैं एक रात जंगल में सोने का विचार बनाया। दरअसल 2 रास्ते भाग रहे हैं तो कहीं सूता नहीं। अभी पीछा छोड़ दिया हुआ है, तो हम लोग ने सोचा कि अभी इसी जंगल में एक रात गुजार लेते हैं, उसके बाद यहाँ से भागना शुरू कर देंगे। वाहिद को मैंने बोला तो वाहिद बोला, ठीक है भैया। मैं वाहिद वहीं पर एक पहाड़ी इलाका के ऊपर हम लोग सो गए हुए थे। दरअसल मुझे भी नींद आना शुरू हो चुका था क्योंकि भाग रहा था, तो मुझे बहुत तकलीफ ज़्यादा हुआ था पाँव में, क्योंकि कांटा से चुभ के मेरा खून बहुत गिर रहा है पाँव से। वाहिद ने देखा तो वाहिद अपने कपड़ा फाड़ के मेरा खून पोंछा। उसके बाद हम दोनों सो गए थे क्योंकि नींद बहुत हेवी आया हुआ था। उसके बाद मैं उठा था अचानक, क्योंकि मेरे पास कोई होने का एहसास दिला रहा था। मैंने सोचा कौन है मेरे पास। उसके बाद मैंने देखा अच्छा से, तो मैंने देखा कि एक चीता मेरे सामने था। हम बहुत ज्यादा डर चुके थे कि मेरे सामने एक चीता मुझे घूरे जा रहा है।
मैंने पूरा अनुभव कर लिया था उसके देख के कि आज इनका भूख लगा हुआ है, आज मुझे से ये अपना भूख शांत करेगा। मैंने वाहिद को उठाया हल्का से, उसके बाद मैंने दिखाया। वाहिद भी बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं वाहिद धीरे धीरे घसकना शुरू कर दिए थे। जैसे घसक रहे थे वैसे चीता के भी मालूम चल रहा था कि भागने का प्लान में भी है। चीता जोरदार दौड़ के आने लगा, मुझसे रहा नहीं गया। उसके बाद मैं वहां से फिर भागना शुरू कर रखे थे। जैसे जैसे भाग रहे थे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई मारने के लिए पूरा जी जान सब लगा हुआ जंगल के पीछे। मुझे ऐसा लग रहा था कि चीता ही नहीं, हर एक जंगल में के आदमी मुझे पकड़ना चाहता था। ऐसा बेहाल हो चुका था। अचानक भी एक पीछा और पड़ गया। एक साया मेरा पीछा करने लगा। मैंने सोचा क्या क्या देखना पड़ेगा सामने। तो वहीं पर मैं चीता से बचने के बाद पहाड़ के गुफा में घुस चुका था। दरवाजा अर्थात बोले तो जो पत्थर होता है मैं उसका मुंह दिया था। अंदर गुफा में गया तो अचानक एक से चुड़ैल मुझे दिख गया। मैंने सोचा जो परछाई दिख रहा था ये इन्हीं का परछाई था। वो मुझे बोला कि तुम अपने आप मेरे घर में चले आए, तुम्हें पकड़ ले बिना आ गया। मैंने बोला कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ है। मेरा अपना ही मुझे पेट पर लात मार दिया हुआ है। मेरे को 2 साल से 3 साल से मेरा खालू काम करवाता है। कम से कम मेरा माँ बाप से भी बात नहीं कराता है। अब तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। मैंने सोचा यहाँ से मैं भाग के अपनी माता पिता से मिल ले। इतना बात मैं उस चुड़ैल के सामने में किया था। चुड़ैल पिघल गया था मेरे बात सुन के। दरअसल चुड़ैल ने बोला कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुआ है, तुमको घर में पहुंचा दूंगा। जो तुम्हारा खालू है उसका मैं ठिकाना अच्छी जगह पर लगाऊंगा। उसके बाद मैं उसी दिन चुड़ैल का घर में बोले तो गुफा में हम लोग एक रात गुजारे थे। जैसे सुबह हुआ चुड़ैल हम लोग का एक नया नया कपड़ा मुझे दिया। हम लोग कपड़ा पहनने के बाद मुझे बैग दिया है जादू से। उस जादू का बैग उसमें बहुत ज्यादा पैसा था। दरअसल चुड़ैल ने बोला कि देखो तुम, ये मेरे तरफ से एक भेंट है। मैं नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा ऐसा भी इंसान होता है। इसके बाद मैं दे रहा हूं तुमको ये सोने का भरा हुआ बैग। इसमें जब तुम चाहो हर चीज इसमें मंगा सकते हो। बाकी हमेशा अच्छाई की चीज के लिए मंगाना। उसके बाद हम लोग वहां से जाने लगे। उसके अलविदा करने के बाद उसी के बाद हम लोग गांव पहुंचे तो 2-4 दिन के बाद देखें मतलब खबर आया कि मेरा खालू दुनिया से लुप्त हो गया। बोले तो मेरा खालू के कोई मार दिया था उसी जंगल में। मैं समझ चुका था कि ये काम उन्हीं चुड़ैल का काम है जो मेरे साथ दिया था। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का कहानी भी बहुत पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया होगा तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके लगे वीडियो
चला जाए तो धन्यवाद, बने रहिए खुशहाल।